जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन मास्टरमाइंड में। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री की पार्ट सेकेंड। तो ज्योमेट्री के पार्ट सेकेंड में आज हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, तो पढ़ेंगे क्या, त्रिभुज। जिसको त्रिभुज होता है क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। कोई भी तीन भुजाओं को मिलाकर, कोई तीन भुजाओं को सुव्यवस्थित सुसंगठित करके मिलाकर एक आकृति बनाई जाती है। जो आकृति इस तरीके की दिखती है, इस तरीके की एक आकृति बनाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज किसी भी तरीके का हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी त्रिभुज हो सकता है, इस तरीके का भी क्या होता है, त्रिभुज हो सकता है, किसी भी तरीके का त्रिभुज हो सकता है। यानी कि त्रिभुज होती है तीन प्रकार की होती है भुजा के आधार पर। तीन आकृतियों को मिला के क्या किया जाता है, एक त्रिभुज बनाया जाता है। इस तरीके का एक त्रिभुज बनाया जाता है। ठीक है, ये आपने जान लिया। यानी कि त्रिभुज अगर इस तरह हम देखा जाए तो ए, बी और सी क्या करते हैं, इस तरीके से तीन रेखाओं को मिला के ए बी, बी सी और सी ए, ये क्या है, तीन भुजा हैं। इन तीनों भुजाओं को मिला के क्या करते हैं, एक आकृति बनाते हैं, जिससे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, तीन भुजा होती है। देखिए, भुजा ए, बी और सी, ये क्या होती है, तीन भुजा होती है। इन सबके मिला के एक आकृति बनाते हैं, जिसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर, तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग में कितना होता है, 180 के बराबर होता है। ये हमने यहाँ से जाना। ये कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको जानना जरूरी था। ये आपने यहाँ से देख लिया, इसे यहाँ से हम सॉल्व कर देते हैं। यदि हम इस भुजा को इस तरीके से आगे बढ़ाएं, यानी इस तरीके से हम आगे बढ़ा दें इस भुजा को, तो एक यहाँ पे भी क्या होगा, एंगल बनेगा, जिसे हम मान लें एक्स। ठीक है, इस तरीके से एक त्रिभुज दिया हो और इस त्रिभुज में इस भुजा को क्या करें, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जिसको हम मान लेते हैं एंगल एक्स। और आपसे पूछ ले कि कोण एक्स का जो मान है वो कितना होता है या वो किसके बराबर होता है। तो आइए इसको सीखते हैं। ठीक है, आपको हमने बताया तीनों कोण कौन कौन सा है, ए, कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180। और आपको ये भी पता है कि एक भुजा पर एक बिंदु द्वारा बनाया कोण कितना होता है, 180। यानी कि यहाँ पे किस किस की बात हो रही है, कोण सी ना लिखकर हमें लिखना होगा, क्योंकि कोण सी लिखेंगे तो ये दोनों आ जाएगा। यानी कि कोण सी अगर ना लिखकर हम लिखें क्या, यहाँ से हम चलिए कोण सी लिखते हैं, कोण सी प्लस कोण एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए बी 180 बराबर हो जाएगा। यानी ये मान और ये मान क्या है, एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि इसका जो वैल्यू आ रहा है दोनों का बराबर आ रहा है। हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों कोण को हम एक दूसरे के अगर बराबर करें, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कोण सी प्लस कोण एक्स। यहाँ देखिए कोण सी क्या होगा, कट जाएगा, यानी कोण एक्स यानी कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एक्स के बराबर आएगा। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें यहाँ से ये पता चला, इसको थोड़ा सा हम यहाँ साफ करते हैं। हमें यहाँ से ये पता चला कि अगर कोण x हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण x ज्ञात करना है, तो ये किसके बराबर होगा, कोण a प्लस कोण b के बराबर होगा। यानी कि ये जो हमें कोण अगर ज्ञात करना है तो हमें इस कोण के इसको a मान लेते हैं, यानी कोण a प्लस कोण b का अगर हमें मान ज्ञात होगा तो हम इस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी इन दोनों कोणों का योग क्या है, इसके बराबर होता है। उसी तरीके से अगर ये आगे बढ़ा दिया जाए, जिसको हम मान लें y, तो ये किसके बराबर होगा, इसके सामने वाली जो भुजा है, उस भुजा पे बने दोनों कोण। इसके सामने एक भुजा कौन सी है, ये है, इसके सामने एक भुजा है। अब इस कोण पे एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, ये दोनों कोणों का योग क्या होगा, इसके बराबर होगा। यानी अगर हम यहाँ से हम बात करें, कोण y बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण y बराबर होगा कोण b प्लस कोण c। उसी तरह अगर इसको हम इस तरह आगे बढ़ाएं, या आप इस तरह भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस कोण का मान देखिए, ये इस कोण यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, इसका मान, इसको हम क्या कर लें, z, सॉरी x लिखा गया, यहाँ पे लिख लीजिए z। यानी इस z का मान किसके बराबर होगा, तो ये कोण हमें ज्ञात करना है। अब इस कोण के सीध में देखिए आप क्या दिख रहा है, ये भुजा दिख रही है। अब इस भुजा पे कौन कौन सा कोण बन रहा है, अंदर कोण बन रहा है, त्रिभुज के अंदर कौन कौन सा कोण बन रहा है, देखिए एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। यानी x का जो मान, कोण z का मान होगा, तो z का मान क्या हो जाएगा, कोण a प्लस कोण c। ये क्या होगा, अब हमें यहाँ से ये पता चल गया। अच्छा, ये अब हमने यहाँ से ये तीन फार्मूला निकाल लिया
जिसको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एग्जाम में, बहुत ही इस पर क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन यही बनते हैं कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से एक त्रिभुज बना देगा और ये दे देगा और कहेगा इसका मान निकालो। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसका मान, या तो फिर इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान पूछ लिया। तो इसका मान जब दे देगा तो आप इस दोनों का जोड़कर इस दोनों का क्या होगा कि अगर इसका मान दिया इसमें घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो इस तरीके से एक कोड को सॉल्व किया जाता है। इसको और भी किस तरीके से पूछा जाता है तो इसको आप देखेंगे, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो फिर नोट्स बनाने बहुत जरूरी होगा नोट्स को। अगर हम इन तीनों कोडों को जोड़ लें, यानी कोड x प्लस कोड y प्लस कोड z बराबर क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, यहीं पे लिख देते हैं। तो ए बी प्लस कोड बी प्लस कोड सी प्लस कोड सी प्लस कोड ए, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कोड ए प्लस कोड बी प्लस कोड सी यहाँ से हमें प्राप्त हुआ। यानी क्या, कोड ए प्लस कोड सी, कोड ए प्लस कोड बी कोड सी क्या है, अंदर का कोड है। इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 180, और इसका हम क्या करेंगे, जब डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 360। यानी कि त्रिभुज के बाहरी कोण का मान, त्रिभुज के तीनों बाहरी कोणों का मान कितना होता है, 360 के बराबर होता है। ये आप यहाँ पे इसको आप नोट कर लेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरह पूछता है अभी आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए इसको आप नोट कर लेंगे, इसको आप नोट कर लें, और इस चीज को भी नोट कर लें, इसको नोट कर लें, पूरा कॉन्सेप्ट को नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछता है। क्वेश्चन आपको इस तरह देगा, हकीकत बता रहा हूँ आपको, इससे पहले नहीं ये चीज पता रहा होगा, अगर जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या करेगा, इस तरह दे देगा, एक इस तरह कर देगा, एक इस तरह कर देगा। यहाँ पे दे देगा कितना, यहाँ पे देगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा। एंगल क्यों नहीं यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि इस कोण का नाम मान ले रहे हैं, तो इस कोण का ही मान इसके बराबर होगा, लेकिन इसके सामने नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे इसको आप ध्यान रखें, ऐसे ना बना के इसको इस तरह से बना लें, ठीक है। एक यहाँ पे मान ये है x है, ये y है, और यहाँ पे क्या है, z है। अगर आपको मान इस तरह दे दिया हो, इसको आप नोट कर लिए होंगे, हमें यहाँ तो उम्मीद है। बाकी अभी से मिटाते हैं, बढ़ते हैं आगे। मान इस तरह दे दिया हो, कोण x बराबर 120 डिग्री, कोण y बराबर 200 डिग्री, और यहाँ पूर्ण दे कोण z बराबर कितना होगा। तो बहुत लोग क्या करेंगे, अगर ये चीज नहीं जान रहे होंगे तो इसको गलत कर बैठेंगे। गलत क्या कर बैठेंगे, क्योंकि 3 एंगल है ना, और आदमी के दिमाग में ये हमेशा रहता है कि 3 एंगल का योग हमेशा 180 होता है। आप इस पे नहीं जाएंगे कि 120 और ये इतना ज्यादा दिया हुआ है। आप कहेंगे या तो मान गलत है, या तो हम इसको निकाल नहीं सकते हैं। फिर जो आपका आंसर जो वहां पर रहेगा, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, या वहां पे आंसर ये भी रहेगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसको आप टिक लगा के चले आएंगे। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, तीनों का जोड़ेंगे तो 120 प्लस 200, इसको हम मान लेते हैं थीटा, यानी कि थीटा बराबर कितना होता है आपका 360। तो थीटा का जो मान आया कितना आएगा, 360 माइनस कितना हो जाएगा 330, कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी थीटा का जो मान आएगा कितना आएगा 30 डिग्री। इसको आप क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे, तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने त्रिभुज की पहली प्रॉपर्टी को पढ़ा। अब पढ़ते हैं आगे त्रिभुज की सेकेंड प्रॉपर्टीज को। तो त्रिभुज की सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज होते हैं क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज को जानते हैं। तो आइए इस चीज को हम देखते हैं। त्रिभुज को 2 भागों में बांटा जाता है। एक त्रिभुज को भुजा के आधार पर लिया जाता है, एक त्रिभुज को कोण के आधार पर लिया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज कैसे निकाला जाता है। किसके आधार पे, कोण के आधार पर त्रिभुज को ज्ञात करना। कोण के आधार पे, किसके आधार पे, किसके बेस पे, एंगल के बेस पे त्रिभुज को आज हम पढ़ेंगे। देखिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, हमने बताया 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पे कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो त्रिभुज होता है उसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है कि तीनों कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है, 90 अंश से कम होता है। जैसे आपके सामने एक त्रिभुज मैं इसे बना रहा हूं, ए बी और सी। ए बी और सी में ये एंगल जो है
इन तीनों का एंगल क्या होगा, ये जो 90 डिग्री है इससे क्या होगा, ठीक कम होगा। यानी कि जो न्यूनकोण त्रिभुज होता है, न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। यानी इन तीनों का एंगल जो होगा क्या होगा, ये सब क्या होगा, तीनों एक पर एक एंगल क्या होगा, 90 अंश से कम होगा। अगर इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, न्यूनकोण के बाद आता है क्या, समकोण त्रिभुज। क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो त्रिभुज का तो दूसरा प्रॉपर्टी है, कौन सी है, समकोण त्रिभुज। ये किस तरह बनता है, ये इस तरह बनता है। यहाँ पे क्या है, एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। एक कोण क्या होता है 90। अगर हम ये लेते हैं ABC एक त्रिभुज है, तो जो कोण भी होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। किसी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री आ जाता है तो उस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। और यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम कम होते हैं, तो उस प्रकार के त्रिभुज को क्या कहेंगे, हम न्यूनकोण त्रिभुज कहेंगे। जो कि आपको बहुत ही छोटे क्लास में इस सब चीजों को बताया जाता है। फिर जो अगला आता है, ये हो गया तीसरा जो कोण आता है, अधिक कोण आता है। अधिक कोण क्या होता है, यानी कि एक कोण 90 अंश से अधिक होता है। तीसरा जो त्रिभुज होता है किस प्रकार का होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। अधिक कोण त्रिभुज, इस तरह बना लेंगे, त्रिभुज के सिंबल होता है। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, उसमें एक कोण 90 अंश से अधिक होता है। एक कोण क्या होता है, 90 अंश से अधिक होता है। यानी कि आपके सामने ये त्रिभुज AB और C है, तो इसमें जो कोण B है ये क्या है, 90 अंश से अधिक है, लेकिन 180 से क्या है, कम है। 180 से कम होना चाहिए और 90 से अधिक होना चाहिए। इस प्रकार के बने त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। यानी त्रिभुज कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसको आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लें। फिर पढ़ते हैं हम भुजा के आधार पर। किसके आधार पर, भुजा के आधार पर। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हम पढ़ते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको हमने पहले ही बताया, कि त्रिभुज कोण के भी आधार पर 3 होते हैं, भुजा के भी आधार पर कोण त्रिभुज जो होते हैं कितना होते हैं, 3 होते हैं। पहला जो त्रिभुज होता है क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु, देखिए समबाहु, इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, समबाहु। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। सभी भुजा क्या है, समान हो, उस प्रकार के त्रिभुज को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि इस तरीके से एक त्रिभुज बना हो, AB और C, इस प्रकार से एक त्रिभुज बना हो, तो इसमें जो भुजा AB, ये तीनों भुजा जो है क्या है, आपस में बराबर होगी। ये तीनों भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। इस प्रकार के त्रिभुज को क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या आता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसके जानते हैं। यानी समद्विबाहु, संधि विच्छेद करेंगे, समद्विबाहु। बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। द्वि मतलब होगा 2, सम मतलब होगा समान। जिसकी 2 भुजा क्या हो, समान हो, उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। देखिए इस तरीके से क्या होगा, आपके सामने एक आकृति बनाते हैं, AB और C, इसमें भुजा ये और ये क्या है, आपस में अगर बराबर है, 2 भुजा क्या है, आपस में बराबर हो, यानी कि भुजा AB बराबर AC, इसमें आप लिख लेंगे AB बराबर BC बराबर CA। इस प्रकार के बने त्रिभुज को कहते हैं समद्विबाहु। और यहाँ पे क्या है, 2 भुजा बराबर है, भुजा AB बराबर BC। AB और BC क्या है, बराबर हैं। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। और जो अगला त्रिभुज आता है उसको आता है विषमद्विबाहु। विषमद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो विषमद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजा क्या होती हैं, विषम होती हैं। देखिए आप यहीं से आप क्या करेंगे, विषम बाहु होता है, विषमद्विबाहु नहीं होता है, सॉरी, विषम बाहु होता है, इसको आप हटा देंगे।
विषम बाहु त्रिभुज होता है। विषम मतलब कोई भी समान ना हो। बाहु, विषम बाहु यानी सभी विषम बाहु त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसकी सारी भुजा क्या हो, एक दूसरे के समान ना हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आपके सामने किस तरह की त्रिभुज हम बना रहे हैं, देखिए। अब आपको खुद देखिए इस त्रिभुज को, ए बी और सी। क्या बताइए कोई भुजा एक दूसरे के बराबर दिख रही है? तो आपको पता है कि सारी भुजा क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। यानी कि भुजा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। यानी कि ये तीनों भुजा क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसको आप नोट कर लेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे। फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो आप नोट कर लिए होंगे इसे, हमें जहाँ तक उम्मीद है। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसके एरिया के बारे में हम बात करते हैं कि अगर त्रिभुज का एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। आज बेसिक हम कॉन्सेप्ट आपको सिखा देते हैं, कल परसों कुछ क्वेश्चन करा देंगे, फिर इस चैप्टर को हम करेंगे क्लोज। बेसिक आज कुछ बता देंगे, कल फिर कुछ क्वेश्चन पढ़ाएंगे, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन करा देंगे। इस तरीके से करा के हम आपका पूरा खत्म कर देंगे त्रिभुज। अब हमें निकालना हो एरिया। क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया निकालने का जो पहला फॉर्मूला होता है, पहला जो फर्स्ट रूल है, क्या है कि आपके सामने इस तरह एक त्रिभुज दे दिया हो, चाहे इस तरह दिया हो या फिर इस तरह दे दिया हो। ये त्रिभुज क्या है, ए बी सी, इसी को लेकर चलते हैं क्योंकि इसमें लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो अगर इस तरीके के एक त्रिभुज दे दिया हो, ए बी और सी, हमें यहाँ पे ये क्या है, आधार है, यानी कि इसको बेस कर लेते हैं। ये क्या है, त्रिभुज की हाइट है। यदि हमें किसी त्रिभुज की हाइट यानी ज्ञात हो, क्या क्या ज्ञात हो, हाइट ज्ञात हो, हाइट ज्ञात हो और उसका बेस ज्ञात हो। अगर किसी त्रिभुज है और उसका एरिया निकालना हो, अगर हाइट और बेस ज्ञात हो तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, यानी क्षेत्रफल का जो फार्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल, हम क्या क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, यानी एरिया बराबर जो होगा 1/2 क्या होगा, हाइट इंटू बेस। हाइट इंटू बेस करके हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम लगा के किसी त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे। जैसे कि आपके सामने एक त्रिभुज हम दे दें, इस तरह लिख दें कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी और सी में, ए बी और सी में उसके आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस तरह आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है, आपको कह रहा त्रिभुज ए बी सी में आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको फार्मूला पता है, आप सब मिटा दें। इस तरीके से कुछ ना करें, क्वेश्चन को पहले पढ़ें क्या कह रहा है। कह रहा क्वेश्चन त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज पहले बना लें, ए बी सी, इस तरीके से करके ए बी और सी। कह रहा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में उसके आधार की लंबाई, ये आधार होता है, नीचे का बेस होता है 12 सेंटीमीटर, और उसके क्या दिया हो, ऊंचाई दिया हो। यानी कि यहाँ से अगर हम इस पर लंब डालेंगे तो ये हमें क्या होगी, हाइट पता होगी। कोई इसको हाइट नहीं मानेगा, ये जो रेखा दिख रही है ए बी या ए सी, ये हाइट नहीं है। इसको अगर इस तरीके हाथ डाल देंगे और यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा तो ये इसके सामने कड़ होता है, वो हाइट नहीं होती, वो भुजा, वो त्रिभुज की भुजा होती है लेकिन हाइट नहीं होती। हाइट ये होता है, दे दिया हो कि उसका बेस जो है 12 डिग्री हो, 12 सेंटीमीटर हो और हाइट क्या हो, 8 सेंटीमीटर हो। तो इसका क्या पूछा है, एरिया पूछ लिया है। तो क्या करेंगे आप, हमने बताया कि एरिया का जो फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर रखेंगे हाफ, बेस क्या है यहाँ पे 12, हाइट क्या है 8, यहाँ से आप काटेंगे, कटेगा 4, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 जो आपका होगा, सॉरी 12 दूनी 24 दूनी 48,
12 चौका 48 सेंटीमीटर क्या होगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, हमारा एरिया आ जाएगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर चलिए, ये तो हो गया पहला क्षेत्रफल का रूल। क्या हो गया, क्षेत्रफल का पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है, ह्यूरोन्स फार्मूला होता है, HERONS, ह्यूरोन्स फार्मूला जो होता है ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो ह्यूरोन्स फार्मूला जो होता है क्या होता है, HERONS, ह्यूरोन्स फार्मूला ये क्या होता है। तो देखेंगे अगर आपके सामने इस तरह एक त्रिभुज दे दिया हो, ठीक है, इस तरह अगर आपके सामने एक त्रिभुज दे दिया हो, इस तरह आपके सामने एक त्रिभुज दे दिया हो, ए बी और सी, इसमें तीनों भुजा दे दी हो, तीनों भुजा हमें ज्ञात हो, ये भुजा की, इस भुजा की लंबाई ए बी और सी है, ठीक है। तो हमें इसका क्या करना है, एरिया निकालना। क्या करना है, एरिया निकालना है। तो इस तरीके से भुजा अगर तीनों दे दी है तो एरिया निकालना है। तो कैसे निकालना है, इसका फार्मूला क्या है। तो देखिए पहले हम रखते हैं यस को क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का क्या करते हैं, योग करते हैं, बटे 2 करते हैं, मतलब 2 से डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पे यस का मान निकल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर क्या करते हैं, एक इस तरह बड़ा सा ब्रैकेट डालते हैं, उसके अंदर पहले लिखते हैं यस, फिर क्या करते हैं एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर क्या करते हैं एस माइनस सी। इस तरीके से क्या करते हैं, करके एरिया हम निकाल लेते हैं। जैसे कि आप यहीं पे एक क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं। जैसे आपके सामने यहीं पे एक क्वेश्चन दे दिया हो, ये दे दिया 10, ये दे दिया 8, और ये कितना दे दिया 10, 8, और ये दे दिया हो 6। पूछा इसका एरिया ज्ञात करो, इस त्रिभुज का एरिया ज्ञात करो, ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी बराबर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, हमने बताया तीनों भुजाओं का पहले योग करेंगे, 10, 8, 6, यस बराबर करेंगे, बटे 2 कर देंगे। तो आपको पता है 10, 8, 6 कितना होता है, तो हो गए 24, 2 से काटेंगे बचेगा 12। फिर हम क्या करेंगे, एरिया बराबर, यहाँ पर अंडर रूट ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12, 12 में से 10 जाएगा बचेगा 2, फिर 12 में से क्या होगा 8 जाएगा बचेगा 4, बचेगा कितना 4, फिर क्या बचेगा 6 बचेगा। अब क्या करना है, इसको करना है बाहर। तो आपको पता है यहाँ पे अगर आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, 6 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 6, 6 बाहर हो जाएगा और 2 बाहर हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 बाहर चला जाएगा, 4 बाहर चला जाएगा, तो 6 चौका नहीं 6 और 2 12, और अंडर रूट कितना बचेगा 2, तो कितना आंसर आपका आ जाएगा 12√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। आया सभी समझ में। ये दूसरा फार्मूला हो गया। कौन सा फार्मूला था, दूसरा फार्मूला था। एक और फार्मूला होता है त्रिभुज निकालने का। आज बस हम इतना कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर अगली बार इसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चन कराएंगे जो कि आप नेक्स्ट क्लास में होगा। तो इसलिए आप इस क्लास को खूब ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी लोग इस चीज़ को नहीं पढ़े हैं वो लोग इस चीज़ को पढ़ सकें। तो जो नया अगला फार्मूला है, अगर आपके सामने इस तरह एक त्रिभुज दिखता है, इसमें त्रिभुज ए बी और सी एक त्रिभुज है, और इसमें क्या है 2 भुजा ज्ञात हो, ये और ये भुजा ज्ञात हो, और इसके बीच का हमें कोण पता हो, तो क्या करेंगे, तो देखिए एरिया बराबर क्या करेंगे 1/2 वो पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा गुणे क्या करेंगे साइन थीटा। ये हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगा के हम उस क्षेत्रफल का एरिया निकाल सकते हैं। तो अब आप हमें पहले ये बताएं, किसी को कोई डाउट है तो पहले आप हमें डाउट अपना बताएं, फिर आगे हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। बाकी हम देख लेते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक ना हुआ हो, तो हमारे हिसाब से कोई मिस्टेक कहीं नहीं हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, हम भी अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को थोड़ा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। अब बस, अब जो है बस, क्योंकि
अब होगा ट्रक नहीं, तो बस ही